आप घोड़े को तो एक बार फिर भी उत्तेजित देख लेंगे, गधे को कभी देखा है कुपित? गधे जैसा शांत सहिष्णु जीव होता ही नहीं दूसरा। तन की दी हुई चीज अगर अच्छी भी लग रही है तो वो धोखा देगी। जब सर्दी हो जाए तो सर्द हो जाओ, जब गर्मी हो जाए तो गर्म हो जाओ। आप जिससे अलग हो ही नहीं, आप उसके बीच में रहोगे और उसी के लिए तरसोगे। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तुमने ही जाल बुना और तुम ही उसमें फंस गए। ये पूरी दुनिया तेरे ही पेट से निकली है मकड़ी। प्रसिद्ध गायकों से भी मिला हूं जो कबीर साहब को ही दशकों से गा रहे हैं, और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि उनको कबीर साहब समझ में नहीं आए हैं। और भजन में तो फिर भी समझने बूझने के लिए इतनी सी जगह बच जाती है, कीर्तन में उतनी भी नहीं बचती। आज आप परेशान हो, आपका आईफोन खो गया, तब आईफोन था क्या? देखो, आदमी बहुत पुराना है ना? जो पूरी हमारी विकास की प्रक्रिया ही रही है, जिसमें हम जंगल से उठे हैं, वो करोड़ों साल पुरानी है। जैसा हम मनुष्य को जानते हैं, कम से कम 70,000 साल पुराना है। और जैसा हमारा आज का शारीरिक आकार है और रूप है, ये लगभग ऐसा ही लाखों साल पहले भी था। और जैसे हमने विचार करना शुरू कर दिया है, हम सोचने लगे हैं ना, हमारे पास आज भाषा है, ये सब पिछले 50,000 70,000 साल से लगभग ऐसा ही है। इतने पुराने हैं। हम तब भी परेशान थे, जबकि तब हमारे पास वैसा कोई मुद्दा नहीं था जैसा हमारे पास आज है। आज आप परेशान हो, आपका आईफोन खो गया, तब आईफोन था क्या? आज आप परेशान हो कि आपका वीज़ा नहीं लग रहा है अमेरिका का, तब अमेरिका का वीज़ा लगता था क्या? लेकिन आप उस समय के आदमी को लेकर के आएं और आज के आदमी के बगल में खड़ा कर दें, दोनों कपड़े एक से पहना दें, किसी भी तरह के एक से कपड़े पहना दें दोनों को, आपको दोनों की शक्लों में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। आप हज़ारों साल पहले के एक आदमी को लेकर आएं और आप उसे अपने बगल में खड़ा कर दें, बस कपड़े उसे अपने ऐसे पहना दीजिए, आपको चेहरे में और आँखों में अंतर करना मुश्किल पड़ जाएगा। वो भी परेशान था, वो भी दुखी था, वो भी कामनाग्रस्त था, वो भी क्रोधित था, वो भी आतंकित था, ठीक वैसे जैसे हम हैं। लेकिन हमारे ऊपर जब ये सब चीज़ें आती हैं तो हमें लगता है हमारी हैं। वो हमारी नहीं हैं, वो इतिहास की हैं, वो प्रकृति की हैं, वो सदा से रही हैं। और जैसा ये हमारा शरीर है, ऐसा ही रहा तो वो आगे भी रहेंगी। ये ताप मन का नहीं, तन का है। आप पुरानी सब लड़ाइयाँ देखो इतिहास की, वो किन मुद्दों पर हुई हैं? क्या मुद्दे थे? महाभारत की लड़ाई किन मुद्दों पर हुई थी? यूरोप के क्रूसेड्स किन मुद्दों पर हुए थे? मिथोलॉजी उठाओ, इतिहास उठाओ, कुछ उठाओ, जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं मुद्दे क्या रहे हैं? ज़मीन, प्रतिष्ठा, लालच, अहंकार, स्त्री पुरुष के खेल, यही सब रहा है ना। और आज भी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं किन मुद्दों पर है? अदालतों में इतने मुकदमे पड़े हुए हैं, करोड़ों मुकदमे हैं भारत की अदालतों में। उनमें मसला क्या रहता है? क्या वही नहीं जो महाभारत के समय में था? कुछ बदला क्या? कुछ भी बदला है क्या? तो आप अपने मसलों को अपना क्यों बोल रहे हो? अपना बोलने का तो मतलब ये होता ना कि उनमें कुछ स्पेसिफिसिटी है, कुछ विशेषता है, वो व्यक्ति सापेक्ष हैं। वो आपके कहाँ हैं? वो तो दुर्योधन का भी वही मुद्दा था जो आज है।
और दुर्योधन से पहले भी लड़ाइयाँ हुई थी, उनके भी मुद्दे वही थे जो आज हैं। और पहले की लड़ाइयाँ हैं जिनका कोई इतिहास नहीं मिलता, उनके भी वही मुद्दे थे जो आज हैं। पुराने आदमी के हमें जो अवशेष मिलते हैं, हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, जानते हैं अक्सर वो हथियारों के साथ मिलते हैं। खोपड़ियाँ मिलती हैं चटकी हुई, और फिर शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि ये इंसान मिला है अभी ये खोपड़ा तोड़ के मारा गया है। नहीं तो ऐसे कैसे होता है कि जो बाकी पूरा शरीर है वो सलामत है और बस इसका जो स्कल है वो फ्रैक्चर्ड है। लड़ाई हुई है और किसी दूसरे व्यक्ति ने इसके सर पे मारा है, इसका सर फट गया और ये मर गया है। तब भी यही चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। तो ये सब कुछ झंझट हमारा कहाँ है? ये तो आदिकालीन है। भ्रम में हम आज भी हैं, भ्रम में हम तब भी थे। पुरानी लाशें मिलती हैं तो उसमें 40 एक साथ कंकाल मिलेंगे और वो सब एक ही तरीके से बिछा दिए गए हैं और उनकी सबकी एक ही तरीके से गर्दन काटी गई है। और उनके साथ फिर एक मिलती है चमकती हुई तलवार, और वो जो तलवार होती है वो ज़रा भी इस्तेमाल की गई नहीं होती है। ऐसी अभी एक जर्मनी में मिली है, जो तलवार इस्तेमाल की जाती है ना, उसकी धार पर निशान पड़ जाते हैं। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह के लिए खासकर जो तलवारें बनाई जाती हैं वो कभी इस्तेमाल तो की नहीं जाती, उनका तो एक बार इस्तेमाल होता है। तो अब ऐसे 40 एक साथ कंकाल मिले हैं और उनके साथ एक तलवार रख दी गई है और वो गाड़ दी गई थी कंकालों के साथ तलवार, और फिर जब अब खुदाई हो रही है तो कंकाल और तलवार एक साथ मिल रहे हैं। तो 40 लोगों की बलि दी गई थी, किसी देवता इत्यादि को प्रसन्न करने के लिए 40 लोगों की बलि दी गई थी। वो आज भी चल रहा है। आज भी गाहे बगाहे इंसानों की बलि की खबरें आई जाती हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, और जानवरों की बलि का तो कहना ही क्या। अभी बकरीद आ रही है, आपके भ्रम क्या आपके हैं सचमुच? आपके भाव क्या आपके हैं सचमुच? बलि क्या है? अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले सकता हूं, अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले सकता हूं। मेरा स्वार्थ, मेरा कामना, यही मेरा राम है। यही तो बलि हुई ना। मेरी कामना इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए किसी की जान जाए तो जाए। वो भाव तब भी था, वो भाव आज भी है। तो हमारा कहां है? पराया हुआ कि नहीं हुआ? हमारा कहां है? मिस्र के राजा लोग थे, उनके किसी के 10 रानियां, किसी के 40, किसी के 400, और उनके जब शरीर मिलते हैं तो साथ में जितनी रानियां थी उनके भी मिलते हैं। ये कैसे हो गया? वहां प्रथा बना दी गई थी, नियम बना दिया गया था कि जब राजा मरेगा तो उसके साथ साथ जितनी रानियां थी वो भी जाएंगी, उसके जो खास अनुचर नौकर चाकर थे वो भी जाएंगे, और जो खास मंत्री लोग थे वो भी जाएंगे। और ये काहे को प्रथा बनाई गई थी? ताकि ये सब मिलके उसको जिंदा रखें कि ये अगर टपका
तो हम भी जाएंगे। तो जितने नौकर चाकर लगे हुए हैं, कोई जहर नहीं देगा, रानियां हैं वो कोई बवाल नहीं करेंगी। बोलेंगे अगर हमने कुछ करा और इसको दिल का दौरा पड़ गया, और मरते सब ऐसा ही हैं दिल के दौरे से, तो रानी का हम कुछ नहीं करते, हाँ बताओ भैया क्या चाहिए, ठीक है। मंत्री भी फिर किसी तरीके का कोई विद्रोह, कोई षड्यंत्र कुछ नहीं करेंगे राजमहल में। हम तब भी कामातुर थे, कुटिल थे, सशंकित थे। हम आज भी तो वैसे ही हैं ना। जिन रानियों को बोला गया हो कि राजा मरेगा तो तुझे भी जाना पड़ेगा, उन रानियों का उस राजा का रिश्ता प्रेम का होगा क्या? वहाँ प्रेम चल रहा होगा? वो तो कुछ और ही होगा रिश्ता। वैसे रिश्ते हमारे आज भी हैं। बदला क्या है? सारा ताप तन का है, क्योंकि तन ही है जो तब भी था और आज भी है, बाकी तो सब बदल गया। वरना और कुछ है? आज जैसी सड़क थी तब थी, आज जैसी सड़क है तब थी। ये माइक था, ये कागज भी था, ये कलम थी, ये कोट था, ये दीवारें थीं, ये कंप्यूटर्स थे, ये मशीनें थीं। जैसे आज संविधान है ये थे, आज जिस तरह की आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं, ये थीं। आज जितना ज्ञान है और सूचना प्रौद्योगिकी है, कुछ भी था। तो सब कुछ तो बदल गया, इंसान फिर भी वैसे का वैसा कैसे है? तन नहीं बदला ना। आप मुझे कुछ भी बता दो जो तब से अब तक अपरिवर्तनीय रहा हो। कुछ और सोचिए, शायद बचाओ। वो गुफा में रहते थे, आपके क्या शानदार घर हैं। कई बार तो बेचारे गुफा में भी नहीं रहते थे, पेड़ के ऊपर रहते थे। कुछ भी है। वो या तो कुछ पहनते नहीं थे, तो पहनते भी क्या थे? पत्ती बांध ली, किसी जानवर की खाल बांध ली। हमारे कपड़े ही कपड़े हैं, अलमारियां अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से। कुछ भी है जो हम में उनमें साझा है? कुछ भी नहीं। सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि तन नहीं बदला। उस आदमी का शरीर बिल्कुल इस आदमी के शरीर जैसा था। तो जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, विचार हैं, सब शरीर से ही हैं। ये विचारकों के मुंह पे तमाचे जैसी बात है, क्योंकि वो बड़ा विचार करते हैं। उनको लगता है विचार कोई अंदरूनी बात है। तुम्हारा सारा विचार कहाँ से आ रहा है? और यही वजह है कि तन को थोड़ा सा बदल दे तो तुम्हारा विचार भी बदल जाएगा। करें थोड़ी सी ब्रेन सर्जरी, फिर दिखाते हैं तुम्हारा विचार बचता है कि नहीं बचता है। अब यहां से हमें पता चलेगी कि दो तरह की शांति क्या होती है, और दो तरह का मौन क्या होता है, और दो तरह की स्थिरता क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है जो कहता है मैं तो बड़ा शांत रहता हूं, मैं तो बड़ा शांत रहता हूं। उसको क्रोध का इंजेक्शन लगा दिया गया, उसको क्रोध का इंजेक्शन लगा दिया गया। क्या हुआ उसकी शांति का? शांति गई। एक दूसरा व्यक्ति था जो सहज है, आपने उसको क्रोध का इंजेक्शन लगा दिया, उसके तन में ताप उठ गया है, पर वो अभी भी शांत है, वो क्रोध के मध्य भी शांत है। ये दो तरह की शांति होती है। एक शांति सिर्फ वो थी जो आपको आपका मस्तिष्क दे रहा था कि मस्तिष्क शांत है तो मैं शांत हूं। यहां पे मस्तिष्क की क्या बना हुआ है? मैं। क्योंकि आप कह रहे हो मस्तिष्क शांत तो मैं शांत, तो मस्तिष्क की क्या बना हुआ है?
तो मस्तिष्क की शांति तो मेरी शांति, यहां धोखा हो गया। अब वो ऊपर ऊपर से लगेगा शांत है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए शांत है क्योंकि उसका मस्तिष्क माने शरीर, माने तन, ब्रेन माने तन, ये व्यक्ति सिर्फ तभी तक शांत है जब तक इसका मस्तिष्क शांत है। असली शांति वो होती है जो तब भी रहे जब तन अशांत है। ये दो तरह की शांतियां हैं। जो पहली शांति है वो प्राकृतिक संयोग मात्र है, क्योंकि तन कभी शांत रहेगा कभी नहीं रहेगा। जब तन शांत है तो आपको धोखा हो जाएगा, आपको लगेगा हम शांत हैं। आप शांत नहीं हो, ये तो अभी संयोग की बात है कि तन को कोई कारण नहीं मिला है अशांत होने का, लेकिन थोड़ी ही देर में तन को अशांत होने का कारण मिल जाएगा। संयोग की बात है, अभी कुछ हो जाएगा, कोई आके 2 गाली दे गया, कोई आके बता गया कि आपका इतना पैसा डूब गया, कुछ हो गया, मस्तिष्क को अशांत होने का कारण मिल गया। और आपने मस्तिष्क को ही मैं बना रखा है, तो मस्तिष्क अशांत हुआ तो आप भी अशांत हो गए। तो ये सस्ती शांति है, ये बहुत सस्ती शांति है, क्योंकि जब तक तन शांत रहेगा ये टिकेगी, और तन गया तो शांति भी गई। दूसरी शांति वो असली होती है, वो कहती है तन में तो भंवरे उठ पड़ती रहती हैं, हलचल चलती रहती है, लहर उठती गिरती है। तन कभी शांत होगा, कभी तन शांत है अशांत है, ऊपर है नीचे है, मैं अपनी जगह हूं। ये असली शांति है। इन दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? देखो, मस्तिष्क शांत हो तो गधा भी शांत रह लेगा, उसमें क्या खास बात हो गई? गधे को अशांत बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये तामसिक शांति है कि मूर्ख हो इसलिए शांत हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो शांत बैठे खड़े अपना। बेचारे छोटे छोटे टट्टू होते हैं, खच्चर, उनके आगे के 2 पाँव बांध देते हैं उनके मालिक, और उनको छोड़ देते हैं जा चर के आ। खास तौर पे बरसात के मौसम में बाहर घास अच्छी है, जा चर ले। जो कहते हैं घास पे खर्चा कौन करे, अभी तो बारिश में प्राकृतिक घास है, जा चर ले। और चरने भेजते हैं और आगे के दोनों पाँव बांध देते हैं, और दोनों वो जो टट्टू है क्या कर रहा है, बड़ी शांति से खड़ा हो गया अपना। आप घोड़े को तो एक बार फिर भी उत्तेजित देख लेंगे, गधे को कभी देखा है कुपित? गधे जैसा शांत सहिष्णु जीव होता ही नहीं दूसरा। तो बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाइयां पाली हैं गधे ने, इतना शांत कैसे हो गया? क्योंकि उसका तन ही ऐसा है। प्रकृति ने कहा तू गधा है, तो ये शांत रहना पड़ेगा, तभी तो तेरा शोषण होगा। तो कूद फांद करने लग गया तो तू गधा कहां रह गया फिर? समझ में आ रही है बात? तो शरीर से ही आप ऐसे बने हो कि आपको उत्तेजना उठती ही नहीं, तो आपकी शांति का मूल्य कितना है? 2 कौड़ी। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनका शरीर ही ऐसा होता है कि वो ऐसे होते हैं हर समय। अब मुर्दे को कोई गुस्सा आता है कभी, तो मुर्दे की शांति का मूल्य कितना है? 2 कौड़ी। शांति वो भली जो घोर अशांति के मध्य भी बनी रहे। शांति वो भली जो घोर अशांति के मध्य रहे। सब कुछ ठीक चल रहा है और शांत हो तो कुछ नहीं रखा। एसी चल रहा है इसलिए तन कूल है, और तन कूल है इसलिए मन कूल है। तो बेटा धोखे में हो। कूल तो उसको मानेंगे जो तब भी कूल रहे जब एसी ना रहे। स्पष्ट हो रहा है? ऐसे ही मौन है। कई होते हैं जिन्हें कम बोलने की आदत होती है, बचपन से उनसे बोला ही नहीं जाता। उनका काम होता है अपना बैठे हुए, अपना वो चुप बैठे। अब ऐसों को थोड़ी कहोगे कि इन्होंने मौन साध लिया है। मौन तब है जब बहुत कहा जा रहा हो, बहुत सुना जा रहा हो, और सब कहने सुनने के मध्य भी आप मौन हो। आप कह भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो,
और इसके बीच में आप मौन हो, तब मौन की कीमत है। सब कहना सुनना चल रहा है और कहने सुनने के बीच में आप मौन हो, तब मौन की कीमत है। समझ में आ रही है बात? तन की दी हुई चीज अगर अच्छी भी लग रही है तो वो धोखा देगी, क्योंकि वो असली चीज नहीं है। तन की दी हुई शांति धोखे मत आएगा। तन का दिया हुआ मौन, तन का दिया हुआ स्थायित्व, तन का दिया हुआ सुख, ये धोखा देंगे, ये असली नहीं है। ये तभी तक है जब तक तन को अनुकूल हालात मिले हुए हैं। तन को सही परिस्थिति मिली है तो तन सुख दे रहा है, स्थिति बदलेगी तो तन दुख दे देगा। सचमुच फिर सुखी कौन है? सचमुच सुखी कौन हुआ? हाँ, तन सुख दे रहा है, ले लेंगे। तन दुख रहा है, दुख दे रहा है, ले लेंगे। लेकिन तन के सुख और तन के दुख दोनों के ही मध्य हम कैसे रहेंगे? तन के सुख को हम रोक नहीं सकते, काय को रोके? जब हम तन के दुख को नहीं रोक सकते तो तन के सुख को काय के लिए रोकने जाएंगे? तन दुख देने आया, हमने हाथ जोड़ के ले लिया, उसे रोका नहीं जा सकता। पराई चीज है, पराई चीज में बाधा नहीं डालते। दूसरे के घर में कोई कुरियर डिलीवर हो रहा है, आप कूद के उसको रोकने जाओगे? आपके पड़ोसी के घर में कोई आया है, कुरियर डिलीवर कर रहा है, आप काहे को जाके उसको रोक रहे हो कि रुक? तो वैसे ही तन को अगर दुख डिलीवर हो रहा है तो आप रोकने जाओगे? पड़ोस का घर है, उसको दुख की डिलीवरी आई है आज, आपको रोकने जाना है? और जब दुख रोकने नहीं जाना तो सुख रोकने भी नहीं जाना है। पड़ोसी का घर है, उसको सुख आया है, लेता रहे, हम नहीं रोकते। लेकिन ये नहीं करना है कि सुख आया तो नहीं रोका, दुख आया तो। जो स्वीकार भाव सुख के प्रति है वही दुख के प्रति भी रहना चाहिए। दुख भी आएगा तो उसको वैसे ही कहेंगे ठीक है, जैसे सुख को कहा था ठीक है। हमारा अधिकार ही नहीं है आपको रोकने का। आप तो संयोग से आते हो, संयोग से जाते हो, हमारा क्या अधिकार है? और जो ये कर लेता है वो सुख दुख के पार के सुख में स्थापित हो जाता है। सुख दुख के पार के ही सुख को क्या कहा गया है? आनंद, असली सुख। असली सुख इसमें है कि हमें परवाह नहीं कि सुख आया कि दुख आया। आया था, भारी दुख आया था, किसको आया था? पड़ोसी को आया था, भारी दुख था। आपने कुछ करा नहीं, इतना दुख आया नहीं, कुछ नहीं करा, आने दिया। आने दिया माने दुख आया, दुखी हो गए। दुख आया, दुखी हो गए। पर आप तो आध्यात्मिक आदमी है, इसीलिए तो जब दुख आता है दुखी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ, अध्यात्म तो सुख वर्जित करता है ना। आध्यात्मिक कभी कभी हंसता हुआ देखा, नहीं 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 नहीं। जब सुख आता है तो हम सुखी भी हो जाते हैं। ज़ेन मास्टर से एक बार उनके किसी शिष्य ने पूछा कि क्या करें जब बहुत सर्दी हो जाए और बहुत गर्मी हो जाए? तो बोले जब सर्दी हो जाए तो सर्द हो जाओ, और जब गर्मी हो जाए तो गर्म हो जाओ। जब सर्दी हो जाए तो सर्द हो जाओ, जब गर्मी हो जाए तो गर्म हो जाओ। तुम होते कौन हो विरोध करने वाले? मामला मामला बाहरी। तुम कौन होते हो उसकी कुरियर की डिलीवरी रोकने वाले? उसके घर कुछ आया है, तुम क्यों रोक रहे हो? आने दो ना। दुख आया, दुखी हो लिए,
सुख आया, सुखी हो लिए। ये जो अविरोध है, नॉन रेजिस्टेंस, ये बताता है कि आपको राम मिल गए। प्रकृति के प्रति आप अविरोधी तभी हो सकते हैं जब परम में स्थापित हो गए हो। फिर आप अपने आप को अनुमति दे सकते हैं जाड़ों में ठंडे होने की और गर्मियों में गर्म होने की। ठीक है, प्रकृति का झूला है, कभी इधर उठाए, कभी उधर उठाए, कभी बीच में है, पूरा घूमता है। हम क्या करें इसमें? बहुत रो रहे हो, हाँ दुख बहुत आया है, रो रहे हैं। बहुत मजे ले रहे हो, हाँ सुख बहुत आया है, क्या करें? समझ में आ रही बात ये? हम इशारा करना चाहते हैं स्वत्व की ओर। मेरा क्या है ये जानना जरूरी है, मैं कौन हूं। और हम ये भी कह रहे हैं कि जब एकदम साफ हो जाता है मैं कौन हूं, तब पराया कहने की जरूरत भी समाप्त हो जाती है। पर अभी जरूरी है भेद करना, विवेक करना। अंत में आकर विवेक भी आवश्यक नहीं रह जाता। जानते हैं, विवेक भी त्याग की चीज बन जाती है। स्थित प्रज्ञ को विवेक नहीं चाहिए होता। महर्षि ऋभु या अष्टावक्र से पूछेंगे तो कहेंगे विवेक ये क्या होता है, और ये उन्होंने लिखित में दिया है। बोल रहे क्या जरूरत क्या है विवेक की? विवेक का तो अर्थ होता है भेद। अरे अब अभेद, कोई भेद वेद की जरूरत नहीं। पर वो बहुत आखिरी बात है, अंतिम, वो जल्दी से नहीं सुननी चाहिए। प्रकृति के प्रति भी करुणा रखने के लिए, मैत्री रखने के लिए हृदय में राम का होना आवश्यक है। हृदय में राम नहीं तो प्रकृति के प्रति आप भावना तो रख सकते हो, करुणा नहीं रख सकते। और भावना करुणा नहीं होती। यहां तक बात बन रही है या बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं? बढ़िया चल रहा है। आप जिससे अलग हो ही नहीं, आप उसके बीच में रहोगे और उसी के लिए तरसोगे। ये कहां की बुद्धिमानी है? बोलिए। इसी बात को अद्वैत वेदांत ऐसे कहता है कि जगत अहंकार का ही प्रक्षेपण है, जगत अहंकार की ही छाया है। तो कितना पगला होगा वो आदमी जो अपनी छाया में कुछ ऐसा ढूंढे जो उसके पास नहीं है। अरे नाक कट गई, हमें नाक की बहुत फिक्र रहती है ना, संसारी इज्जतदार लोग हैं। अरे नाक कट गई, नाक कट गई। अब वो छाया में तलाश रहा है कि नाक शायद यहां मिल जाए। अरे सचमुच अगर तुम्हारी नाक कटी गई है तो छाया में कहां से मिलेगी? वो छाया में भी कट गई होगी। तो विशुद्ध अद्वैत तो जगत की सत्ता को मानता ही नहीं, कहता जगत कुछ नहीं। ये बड़ा अंतर है। जो हमारा षड दर्शन है उसमें न्याय आदि जो हैं और योग भी, ये सब जगत की सत्ता को मानते हैं। कहते जगत है, जगत है, कहते जगत है, लेकिन मन जगत से आसक्त रहता है तो मुक्ति चाहिए। सबका आदर्श अंतिम एक ही है, मुक्ति। सबका आदर्श, चाहे वो वेदांत हो, वेदांत में भी चाहे वो अद्वैत वेदांत हो, द्वैत वेदांत हो, कोई भी हो, और चाहे न्याय वैशेषिक को कह रहा हूँ, सबका आदर्श क्या है?
मुक्ति ही। लेकिन अद्वैत वेदांत एक बात बड़ी खास कहता है, एकदम अनूठी। क्या कहता है? मुक्ति का मतलब ये नहीं कि वो कुछ है और तुम्हें उससे मुक्त होना है। मुक्ति का मतलब ये कि तुम्हें अभी लग रहा है वो है और तुम्हें इस भाव से मुक्त होना है कि वो है। नहीं समझे? एक तो ये है कि ये है और मुझे इससे मुक्त होना है। हाँ, अद्वैत कहता है कि मुक्त तो होना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये है। तुम्हें मुक्त ही इसी भ्रम से होना है कि ये है, ये तुम्हारी छाया है। अब ये बात एकदम समझ में ना आने वाली है, एकदम काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हाथ में पकड़ रखा है, पी रहे हैं, रंग दिखाई दे रहा है, उसका तापमान पता चल रहा है, उसकी गंध आ रही है, और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये। तो इसलिए अद्वैत वेदांत सबसे ऊंचा दर्शन भी माना गया और सबसे कम प्रचलित भी हुआ। कह रहे पहले तो वेदांत है, दर्शनों में दर्शन, और वेदांत में भी अद्वैत वेदांत। सबसे ऊंची चीज जिसे ना कोई समझता है ना स्वीकार करता है। पूरा पश्चिम लेकर घूमता रहता है, नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिटी। बड़ी बात लगती है। कुछ है भीतर जिसको लगता है कि बात बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन और भी कुछ है बहुत बड़ा भीतर जो कहता है ये बात ठीक नहीं हो सकती। मैं कैसे मान लूं कि ये नहीं है? क्योंकि अगर ये नहीं है तो आशा क्या हुआ? जिस हाथ ने इसको उठा रखा है हाथ भी नहीं है। अरे हाथ मत काटो। जान जाती है अद्वैत वेदांत को हाँ बोलने में, तो उसको हाँ नहीं बोल पाए लोग। लेकिन इतना फिर भी थोड़ी ईमानदारी थी तो मान लिया कि हाँ, सबसे शुद्ध बात तो यही है। तो अभी हम ये समझाने के लिए, अद्वैत वेदांत पर नहीं है सत्र आज का, अभी तो बस ये समझाने के लिए कि वहाँ वो नहीं मिल सकता जो यहाँ नहीं है। जैसे कि तुम्हें अपनी छाया से वो नहीं मिल सकता जो तुम्हारे पास नहीं है। तो इसमें हम बड़ा अनूठा काम करते हैं। ये भी अद्वैत वेदांत की ओर से ही आता है। कहते चालाकी इतनी है, वहाँ कहते कि पहले कि जगत, जैसे अभी बोला कि जगत तुम्हारी छाया है, वैसे ही बोलते जगत तुम्हारा सपना है। और कई बार ऐसे बोल देते हैं कि तुम चित्रकार हो और जगत तुम्हारे द्वारा रचित चित्र मात्र है, या तुम कहानीकार हो और जगत तुम्हारी कहानी है। कहते हैं अच्छा, अपने आप को गरीब मान ही रखा है, ये भाव बिल्कुल पकड़ रखा है कि मैं छोटा सा हूँ, मैं सागर की एक बूंद हूँ, मैं तो मछली हूँ। तो एक छोटा सा अपना अस्तित्व बना रखा है। फिर जा करके दीवार पर जा करके चित्रकला कर दी और उसमें बहुत सारे हीरे मोती दिखा दिए, और उसके बाद उसके आगे बैठ के लगे जोर जोर से रोने। क्या हीरे मोती चाहिए? मेरे पास तो नहीं है, दीवार के पास है। हीरे मोती चाहिए, मेरे पास दीवार के पास है। लोगों को नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं पर हीरे मोती हमने थोड़ी रचे हैं। हीरे मोती तो हमारे जन्म से पहले ही बाजार में मौजूद थे ना। मैं पैदा हुआ हूं 1980 में और ये देखो 1960 में हीरे का चित्र। और ब्रिटिश हमारा कोहिनूर चुरा ले गए थे, ये देखो उसकी तस्वीर मेरे पैदा होने 100 साल पहले की। तो आप कैसे कह रहे हो हीरा मोती मैंने रचा? अब समझाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर ज्ञानी लोग उसको ऐसे समझाते हैं, कहते हैं अच्छा चलो ठीक, तुमसे पहले का था, लेकिन एक बात बताओ, एक ही चीज़ है, मैं दो लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ये है। सब लोग अपने मन में इसका एक मूल्य लगाइए, मुझे बताइए, मत लगा लीजिए। ये हम अद्वैत वेदांत समझ रहे हैं, ठीक है। सबने अपना मूल्य लगा लिया, अब मुझे बताया नहीं, ठीक है। आपने कितना लगाया इसका? 1000। आपने कितना लगाया? 500। आपने कितना लगाया? 50। 50 से लेके 1000 तक सब लग गया। अब बताओ इसका मूल्य कितना है? तो इसका क्या है? यही समझाता है वो आपको। आपने क्या मूल्य लगाया था इसका? अच्छा, किसी ने 2000 भी लगाया होगा, किसी ने 10 रुपये भी लगाया होगा।
इसका क्या है? इसका क्या है? तो हीरे मोतियों का अपना क्या मूल्य है? जो तुमने लगाया वही तो है। तो तुम ही तो मूल्य लगाते हो और फिर तुम ही हाय हाय करके रोते हो। तो काहे के लिए रो रहे हो? समझ में आ रही है बात? जल में रही जल ही बिन पीना, बहुत रोओगे। कृष्णमूर्ति इसको बोलते थे ऑब्जर्विंग विदाउट सेपरेशन। मैं उससे भिन्न नहीं हूं, वो टिंडा मैं तरोई, हम दोनों का साझा नाम तरकारी। ऑब्जर्विंग विदाउट सेपरेशन का यही मतलब है। समझ में आई बात? तू आलू मैं टमाटर, बस ले दे के हम दोनों हैं मिट्टी की पैदाइश। ऑब्जर्विंग विदाउट सेपरेशन, अलग नहीं हो तुझसे। और जब आप अलग नहीं होते हो तो जो भुक्खड़ कामना होती है वो शांत हो जाती है। ये सब मेरा ही विस्तार है, ये सब मेरा ही रचा हुआ है, सब मेरा ही रचा हुआ है। कारणता भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण रही है। कॉजेलिटी। तो कहते हैं एक तो मटीरियल कॉज, कहते हैं तुम वो हो। कई तरह के कारण होते हैं ना, निमित्त कारण, उपादान कारण। कहते तुम वो हो जिसने इस जगत को वैसे ही रचा है जैसे मकड़ी अपने जाल को रचती है अपने ही भीतर से। मकड़ा जाल कहाँ से लाया? कहीं से खरीद के लाया, फिर अनपैक किया, फिर बिछा दिया, फिर मक्खी को बोला आओ आओ, ऐसा करा। मकड़ा जाल कहाँ से लाया? तो वेदांत कहता है तुम वो मकड़े हो जिसने खुद ही जाल बुनाया अपने ही भीतर से। जैसे कहते हैं ना अपनी छाया या अपना चित्र, वैसे ही तुमने अपने ही भीतर से ये जाल बुना। तुम ही इसके कारण हो, कॉज हो, और फिर तुम ही उसमें फंस जाते हो। मक्खी तो क्या फंसेगी? तुमने ही जाल बुना और तुम ही उसमें फंस गए। बताओ, और तुम कैसे फंसे अपने जाल में? ठीक वैसे जैसे मक्खी फंसती है। मक्खी क्या सोच के आती है? गुडीज। वैसे तुमने रचा और तुम उसको देख के क्या सोचने लग गए? तुम ही भूल गए मैं नहीं रचा है। आप में से किसी को याद है दुनिया आपने रची है? किस किस को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है दुनिया आपने रची? कैसे याद आएगा? हम दुनिया हमने रची थी नहीं, हम दुनिया को प्रतिक्षण रच रहे हैं। तो याद वाली कोई बात नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है। हम दुनिया प्रतिपल रच रहे हैं, लेकिन हमें उसका बोध नहीं है क्योंकि हम होश में नहीं है। तो अब वो रच दी है चीज़ और फिर कह रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है, ज़रूर इसमें कुछ अलग है, खास है, जो आज तक पाया नहीं वैसा कुछ मिलेगा, और जाके उसमें फंस गए। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें उसमें कुछ कैसे मिलेगा? तेरे ही पेट से निकली है दुनिया। ये पूरी दुनिया तेरे ही पेट से निकली है मकड़ी। अगर इस दुनिया में कुछ खास है तो वो तेरे पेट में पहले ही मौजूद है। तो दुनिया की ओर देखने की जगह अपने पेट की ओर देखना। अच्छा वहां है? हाँ, वहां इतना कुछ है कि तूने उससे पूरा ब्रह्मांड रच डाला। अपने पेट की ओर देख मकड़ी। तो मकड़ी का उदाहरण, छाया का उदाहरण, चित्र का उदाहरण,
समझ में आ रही बात? जो इन बातों को समझ जाते हैं, कारणता, कॉजेशन, जो कारणता को समझ गया वो कामना से मुक्त हो जाता है। कहता है मैं ही कारण हूं, मैं क्या कामना कर रहा हूं। जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी से घड़ा बना तो उसके दो कारण होते हैं, एक मिट्टी और एक कुम्हार। एक मिट्टी और एक कुम्हार। कुम्हार को कहते हैं निमित्त कारण। अब मिट्टी घड़े को देख करके लार बहाए और क्या बोले, मुझे चाहिए। है चाहिए माने क्या? तू ही तो है, वो तू ही तो है। बोले नहीं, कुम्हार भी तो बीच में आया था। वो कुम्हार भी कौन है? तू ही तो है। तो फिर बाबा लोग समझाते, कहते तुम पगला क्यों रहे हो, माटी कुदम करेंदी यार, ये मिट्टी मिट्टी, तुम मिट्टी को देख के पगला रहे हो। मिट्टी घड़े को देख करके क्या कर रही है? छाती पीट रही है। क्या बोल रही है? चिज्जू चाहिए। ये नई चिज्जू दिखी, आज तक देखी नहीं थी, जे वाली चिज्जू चाहिए, और रो रही है। तो कॉजेशन कहां से आया? मुझसे ही तो आया। ये पूरी तरह नहीं स्पष्ट हो रहा होगा। ये सिर्फ मानसिक सामग्री नहीं है, इसको जीना पड़ता है। मैं भी जब इस पर अभी बोल रहा हूं तो शब्दों की समस्या आ रही है, बहुत सारे उदाहरण देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात कौंधने की होती है। इसको बहुत बहुत लंबे अभ्यास से साधना पड़ता है। मैं प्रसिद्ध गायकों से भी मिला हूं जो कबीर साहब को ही दशकों से गा रहे हैं, और मेरे लिए बहुत चौंकने की, बल्कि सदमे की बात रही है। और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि उनको कबीर साहब समझ में नहीं आए हैं। ऐसे उन्होंने उल्टे पुल्टे अर्थ बताए अपने हिट भजनों के भी, कि मैं उचक गया बिल्कुल। मैंने कहा आप ये समझ के गा रहे थे आप इसको आज तक? पर हाँ, गा रहे हैं, और चूंकि मधुर गा रहे हैं इसीलिए लोग भी सुन रहे हैं। समझना है। क्या अगर आप सत्संग करके आए थे, भजन हुआ था, और भजन में तो फिर भी समझने बूझने के लिए इतनी सी जगह बच जाती है, कीर्तन में उतनी भी नहीं बचती। कीर्तन में तो और जोर से शोर से, और एक प्रमुख होता है, मुखिया, वो बोल रहा है, उसके पीछे पीछे लोग दोहरा रहे हैं, और आमतौर पर उसमें एक मंत्र होता है, कोई एक पंक्ति होती है और उसी को बार बार दोहराया जाता है अपना बिल्कुल। और किसी चीज़ को दोहराने में एक खास बात होती है, मन थोड़ी देर के लिए शिथिल पड़ जाता है, पर वो शिथिलता मौन नहीं है भाई, वो नंबनेस है बस, जैसे सुन्न पड़ गया हो कुछ। मन का सुन्न पड़ जाना और मन का मौन हो जाना अलग अलग बातें होती हैं। भजन कीर्तन दोनों बहुत सार्थक हैं, लेकिन सिर्फ तब जब समझा तो हुआ हो कि कहा क्या जा रहा है। समझा नहीं है तो सब बेकार है। आप कितना नाच लें, गा लें, झूम लें, कुछ कर लें, दोहरा लें, जिंदगी भर जपते रहें, जपना, मंत्र, सूत्र, चैंटिंग कुछ नहीं काम आने की अगर आप समझे नहीं हो। माला, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब विधियां बेकार हैं, मैं कह रहा हूं वो सारी विधियां काम तभी करती हैं जब पहले बात समझी हुई हो। जो चीज समझी ही नहीं उसको दोहरा के क्या मिलेगा बताइए।
फिर तो बस आप अपने अज्ञान को ही दोहरा रहे हो ना। जो समझा नहीं, अगर उसको दोहराए जा रहे हो और गाए जा रहे हो तो अपने अज्ञान को ही गा रहे हो और अपने अज्ञान को ही दोहरा रहे हो। क्या मिलेगा उससे? अज्ञान ही आगे बढ़ेगा। अज्ञान गुणा एक अज्ञान, अज्ञान गुणा दो दूना अज्ञान, अज्ञान गुणा तीन तीना अज्ञान, और दोहराओ। हम छोटे थे, आरती करते थे, घर में होती थी, ओम जय जगदीश हरे। उस समय अच्छा लगता था, लेकिन किसी बात का अच्छा लगना और किसी बात का मुक्तिप्रद होना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। न मुझे ओम का पता था, न जगदीश का पता था, न हरि का पता था। क्या मिलेगा रोज दोहरा के? और जैसे जैसे समझता गया वैसे वैसे बात खुलती गई। जिस दिन ओम खुला मेरे लिए, उस दिन जैसे विस्फोट हुआ। अच्छा, ओम माने, और ओम नहीं खुलता अगर उपनिषद नहीं आते मेरे जीवन में। उपनिषदों के अलावा कौन बताता कि ओम माने क्या? यही लगता कि ओम माने हिंदुओं का होता है, जैसे सबका होता है, कहीं एक ओंकार होता है, आमीन कह देते हैं, वैसे इधर ओम होता है। हमें तो यही कह दिया था कि सबके अपने अपने धार्मिक चिन्ह, प्रतीक और ध्वनियां होती हैं, तो वैसे हिंदुओं का भी होता है। और ओम बात ही कुछ और थी। ज्ञानी लोग कहते हैं जानना हो तो सबसे पहले शर्तें हटाओ अपनी। कहीं भी जानने जाओ ना तो पुछल्ला मत बांध के जाना, शर्तें हटाओ। कि मैं तो तभी जानूंगा जब जो बात कही जा रही है वो कम से कम इन अनिवार्यताओं का पालन करती हो। मैं तो तभी सुनूंगा जब सुनाने वाला कम से कम थोड़ा बहुत मेरे तरीके से बोले, कम से कम थोड़ा बहुत मेरी पसंद नापसंद का ख्याल करे। कंडीशंस, शर्तें रख करके काम नहीं चलता। सत्य हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने एक बड़ी भारी शर्त रख दी है, और वो शर्त है मैं तो हूं ही, अब तुम कौन हो तुम बताओ। सत्य से हम कहते हैं मैं तो हूं ही, और इस पे तो हम कोई बहस झगड़ा नहीं करेंगे, कोई विवाद नहीं। और इस पे बात करनी है तो वापस जाओ, वापस जाओ। मैं तो हूं ही, अब तुम बताओ तुम कौन हो। ऐसे हम सत्य को जानना चाहते हैं।